हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 6 रहने वाली है, जिसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले मैं 5 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ और मैंने चीज़ें बहुत ही बेसिक से शुरू की हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप आज इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप निश्चित रूप से हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। और साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में हमें जो बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डील किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, मेथड कंटेंट हमारा सब अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न है, यदि पिनों की कीमत में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 और पिन खरीदे जा सकते हैं। हमसे पूछा गया कि कमी के बाद पिनों की प्रति दर्जन कीमत क्या होगी। ठीक है, देखिए, हमने मान लिया कि कमी से पहले जो 1 दर्जन पिन की जो कीमत थी वो थी X रुपये। ठीक है, क्या बोला गया कि कीमत में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी, कीमत में पिनों की कीमत में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है। ठीक है, अमाउंट ऊपर आएगा, पहले जो X थी कीमत उसमें 4 रुपये प्रति दर्जन से कमी कर दी। ऐसा करने पर क्या हुआ, 1 दर्जन यानी कि 12 यानी कि 1 दर्जन पिन अधिक हम खरीद सकते हैं। इसमें हमें क्या पूछा गया, X-4 पूछा गया है, क्योंकि कमी के बाद तो ये हो रहा है। या तो आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, अदरवाइज आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम ऑप्शन ही ट्राई करेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर मैं शुरू में अगर 8 लेता हूँ, आप देखेंगे 8 यहाँ होगा, 8 6 48 ऊपर 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 12 में 6 गए 6, तो 12 माइनस 6 6, लेकिन इधर 1 है तो ये अपना ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम नहीं ले सकते। अगर हम ये वाला ऑप्शन उठाते हैं बी, तो मैं 12 रखता हूँ इधर, 12 चौक 48 ऊपर 4 आ गया, इधर आ गया 8 8 6 48, 6 में से 4 गया तो 2, लेकिन इधर तो 1 है, तो हम कहेंगे कि हम ये ऑप्शन भी नहीं चूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू में 16 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12 हो जाएगा। अब देखिए, 12 चौक 48 और यहाँ पर 16 थी 48, आप देखेंगे कि 4 में से अगर 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये ऑप्शन उठाया, ऑप्शन सी उठाया, तो हमारी जो इक्वेशन है बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर हमारा ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है एक्स की वैल्यू कोई पूछी, हमसे X-4 की वैल्यू पूछी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, मीन्स 12। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर एक नमूना दूध बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कितनी, 1/10 होती है। अब क्वेश्चन में 10 की वैल्यू क्या दी है, 50 दी है, हमसे 1 की वैल्यू पूछी गई है। भैया इसमें किसने मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 kg। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि महेश ने एक रेडियो को उसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा, 9/10 पर खरीदा, उसे मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ परसेंट में बताना है। देखिए CP और SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हम बात करते हैं। ये 10 क्या था, अपना सेलिंग प्राइस था और उसके 9/10 पर खरीदा, मतलब कि 9 पर खरीदा उसने। आगे बोला गया हमसे, हम रेशियो पर काम करेंगे। यहाँ क्या बोला गया है कि उसे मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया गया। ठीक है, मूल विक्रय मूल्य क्या था, 10 था, 10 और 8% अधिक पर बेच रहे हैं तो 108/100 ऐसा हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 9 से काट दूँ इसको, 9 1 9, 9 दूनी 18,
इसको काटूंगा कितने, 2 से काट दूंगा, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ जो CP और SP का रेशियो हमारा आया निकल कर क्या आया, 5:6 आया। अब एक बार बताइए, CP है 5, सेलिंग प्राइस है 6, तो कितने प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, कितने पर, 5 पर। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप बड़े ध्यान समझिए। देखिए इसमें बोला गया कि एक कार और जीप 1,20,000 रुपये प्रत्येक में बेची गई। कार 20% हानि पर बेची गई, जबकि जीप 20% लाभ पर बेची गई। तो इस पूरे लेन देन में क्या हुआ हमें बताना है, परसेंट में नहीं बताना, हमें रुपीज़ में बताना है। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, है ना। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, जब भी सेम परसेंट में हानि या लाभ हो तो हम क्या करते हैं, क्या होता है उसका परिणाम क्या निकलता है। मैं बोल देता हूँ भाई, अगर कोई संख्या A% हमारी बढ़ रही है और वही फिर -A% अपनी, मतलब A% अपनी कम हो रही है, तो उसके केस में क्या होता है पता है, उस केस में होता है डिक्रीज या फिर लॉस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो क्या होता है अपना A²/100%, है ना। अब देखिए कितना है, 20% हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 400/100। तो यहाँ से क्या हो गया, 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 4% है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे 1/25 होती है। ठीक है, अब हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, ये कितना है अपना, ये लॉस है। लॉस किस पर होगा, CP पर होगा। अब एक बार बताइए मुझे, अगर CP हमारा कितना है, CP हमारा 25 है और लॉस हमारा 1 है, तो भाई जो SP है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे जी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल SP की बात करूं मैं, इधर लिख देता हूं, टोटल सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों में से प्रत्येक की कीमत कितनी है, आप बोलेंगे 1,20,000 है, तो दोनों कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 2,40,000 हो जाएगी, 2,40,000 होगी। ठीक है, अब देखिए जो SP है, हमारे अकॉर्डिंग SP का रेशियो क्या है, 24 आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 2,40,000 है ना, ये किसकी वैल्यू है, 24 की वैल्यू है। और हमें पता क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया अपना जो लॉस निकल कर आएगा, कितने का निकल कर आएगा, यहाँ से काट देंगे इसको, 10,000 रुपये का अपना लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर C अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज मतलब आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला क्या हमसे, ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देख क्या बोला गया इसमें, मतलब इसका मेथड आप देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। देख क्या बोला गया इसमें कि एक व्यक्ति 3,60,000 रुपये में कृषि भूमि का एक खेत खरीदता है। वह एक तिहाई भाग 20% हानि पर और 2/5वां भाग 25% प्रॉफिट पर बेचता है। शेष खेत को किस कीमत पर बेचने पर उसे कुल 10% लाभ होगा। अब देखिए मैं अगर बात करूं भाई, एक तिहाई और यहाँ क्या बात कर रहा है, 2/5 है ना, 2/5। ठीक है, जो टोटल पार्ट होगा अपना, टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए 3, 5, 15 हो जाएगा ना, तो टोटल हो गया अपना 15 पार्ट। ठीक है, अब 15 में से एक तिहाई कितना हो गया, 3 पंजे 15 और 2/5 कितना हो जाएगा इसका, तो 5 से काटेंगे इसको, 5 या 15, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ बड़े ध्यान देखिए आप, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पास अब 3 हिस्से हो गए ना, ये 5, 6 और 4। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे इसको, 1 मिनट। हाँ जी, देखिए टोटल 15 है, 1/3 कितना हो जाएगा 15 का, आप बोलेंगे 3 पंजे 15, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10 और ये कितना आ गया, सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 6 आ जाएगा। आप बोलेंगे जी 6 आ जाएगा। टोटल में से बचा कितना, 4 बचा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इस पर कितने परसेंट का इसको लॉस हो रहा है, आप बोलेंगे -20 का। और इस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेंगे जी प्लस का 25%, है ना, 25%। इसका हमें पता नहीं है, इसका मैंने x मान लिया। और क्या बोल रहा है साथ में, जो टोटल है 15 का कितना है, वो कितना है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई ये कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, अब देखिए इनको हम लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, -100 हो गया। ठीक, ये आगे 25 का 150, 150 हो जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे 150 लाना है। ठीक है, देख 150 इधर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, -100 है। तो मुझे कहीं ना कहीं प्लस में 100 करना पड़ेगा, तभी अपना इक्वल हो पाएगा, है ना। तो यहाँ से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, सॉरी 25%। 2500 के कितना आ गया, 25% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया कि शेष खेत को किस कीमत पर बेचने पर उसे कुल 10% का लाभ होगा। अब देखिए इसकी जो कीमत थी अपने पास में, मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिखूंगा, समझ जाइए आप। कितना भाई अमाउंट कितना था, 3,60,000 था, 3,60,000 था। ठीक है, 3,60,000। अब देखिए भाई टोटल पार्ट था अपना 15 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये पूरे की वैल्यू जो है ये 15 है। 15 में 4 गया तो 11 गया तो 4, तो हमें 4 की वैल्यू हमने निकाल ली। आगे क्या बोला गया कि 10% लाभ पर, और 10% लाभ के 10% की फ्रैक्शन होती है, क्या होती है, आप बोलेंगे 1/10। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 11/10। ठीक, तो 11/10 हम कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप। सॉरी गाइस, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे से। ये नहीं, एक्चुअली हमने जो x निकाला था ना 25%, हमने जो 25% निकाला था, हमें उसकी फ्रैक्शन लेनी है, क्योंकि रिमेनिंग की बात कर रहा ना, वो रिमेनिंग की बात कर रहा 25%। और 25% फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे 1/4 होती है। और प्रॉफिट की बात कर रहा था 5/4, तो मुझे इसको 5/4 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5/4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, कितना, 5 या 15, 3 से काटेंगे तो 12 जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 1 4, है ना। 1,20,000 अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, वन 136। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे कि एक व्यक्ति ने 12 रुपये प्रति पेन की दर से 150 पेन खरीदे। उसने 50 पेन 10% लाभ पर बेच दिए। शेष पेनों को किस प्रतिशत लाभ पर बेचकर उसे कुल व्यय पर 15% का लाभ प्राप्त होगा, वही करना है। देखिए मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं यहाँ से रेशो ले लूँ इसका, ये और इसका, ये कितना आ जाएगा, ये रेशो 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए जो ये है ना, हमें ऐसे कोई लेन देना नहीं है। कैसे करेंगे, तो एक जो है इस पर कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेंगे 10% का। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो गया। आगे चलेंगे, अब देखिए बचा कितना, 2 बचा। इसका हमें पता नहीं है, इसका हमसे पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही क्या बोला गया कि कुल पर 15%। ठीक है, 1 और 2 3 यूनिट है, इस पर हमें 15% का गेन कैलकुलेट करना है। तो 15 × 45% हो जाएगा। अब हमें 45% लेकर आना है। 10 तो ऑलरेडी है, तो कमी कितने की है, आप बोलेंगे जी 35 की है, तो मैं 35 यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे इसको तो 17.5 आ जाएगा, 17.5%। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा।
चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। 137 देखिए, इस क्वेश्चन में हम इस अमाउंट को लेंगे ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर हमारे पास में ऑप्शन सारे परसेंटेज में है, मतलब कि हमसे परसेंट में आंसर पूछा गया हो और परसेंट ही क्वेश्चन में दिए हो, तो हम अपनी तरफ से कुछ ही मान सकते हैं। सिंपल है, हम 100% मान लेंगे। क्यों मानेंगे 4860 रुपये? तो 3 लोगों की बात हो रही है, तो कैसे हम इधर लिख लेंगे A B C। क्या बोला गया? ए ने बी को एक टैप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% हानि पर बेच दिया। भाई मैंने मान लिया जो इसके पास जो कीमत थी 100 रुपये थी, हानि पर बेच रहा है क्या 19%, तो बी को कितने पे मिला होगा? वो आप बोलेंगे 81 में मिला होगा। ठीक है, बाद में बोला गया बी ने फिर उसे सी को इसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो। यानी कि अगर ए को 17% लाभ होगा तो 17 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला गया? बी का लाभ बताना है। ठीक है, बी का लाभ बताना। भैया कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पे 6 और 3 36 का, कितने पर? 81 पर। तो 9 चौक 36 और 9 निम 81। अब एक बार बताइए मुझे भाई, 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है क्या होती है? वो होती है अपनी 11 सही 1/9%। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? 4/9 की हमसे फ्रैक्शन पूछी गई है, परसेंटेज पूछी गई है। तो 4 से इसे मल्टीप्लाई किया, आप भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 सही 4/9% अपना फाइनल आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 138 इसमें क्या बोला गया हमसे कि भाई, हाँ ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें? एक दूध वाला दूध को x रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है और उसे 2x रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। वह हर 6 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। उसका लाभ परसेंट बताना है। देखिए CP SP, देखिए x को मैं 1 मान लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? इससे खरीदा यानी एक से उसने खरीदा, बेच कितने में दिया? 2 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस। अब क्या बोला गया कि 2 लीटर पानी मिलाता 6 लीटर शुद्ध दूध में। समझ पा रहे हैं? तो उसका मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर उसका CP 6 है तो उसमें बेचा होगा कितना? 8 का। यानी यहाँ पे कितना फ़ायदा हो रहा है उसको? 2 लीटर का फ़ायदा हो रहा है ना। एक्चुअल दूध था 6 लीटर लेकिन बेच दिया 8 लीटर, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसका। समझ पा रहे हैं आप? अब क्या करेंगे, यहाँ से हम रेशियो लिया हमने, बस कर देंगे यहाँ से काटेंगे 2 3 6, तो 3 और किसका 8 का रेशियो अपना निकल कर आया। और देखिए CP 3 है, SP 8 है, तो कितने का हो रहा है प्रॉफिट? आप बोलेंगे 5 का। कितने पर? 3 पर, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 166.66% है ना। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, 138 हो गया अपना। चलते हैं अपने 139 की तरफ। ये भी एक अच्छा सवाल है अपने आप में, सेम वैसा ही है जैसे हमने पीछे किया अभी। देखिए क्या बोला गया इसमें? एक व्यापारी थोक विक्रेता से माल खरीदता है जिसका ऋण नहीं है, ये तराजू है। ठीक है, जिसका तराजू बैलेंस दिस इज थोड़ी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ऐसा कर दिया इन्होंने। तो जो बैलेंस है उसका तराजू है 1000 ग्राम के हिसाब से, मतलब 1000 की जगह कितना दिखाता है? 1200 दिखाता है ना। साथ ही क्या बोला गया कि जो व्यापारी है उसने 20% अधिक पर ग्राहक को बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ हुआ वो हम बताना है। देखिए करना कैसा है इसको भाई, जिससे उसने खरीदा देना कितना था उसको? 1000 ग्राम है ना, लेकिन उसने उसने 1200 उसने वेट किया। अब आगे क्या बोला गया कि 20% पर अधिक पर उसने बेच दिया, तो जो 100 की चीज़ थी 120 पर उसने बेच दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रेशियो लेना चाहूँ, ठीक, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से कट जाएगा ये 10। तो आप देखेंगे यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 और 1 का रेशियो आ गया। जब SP और CP हमारा इक्वल आ गए तो क्या होगा इसका आंसर? भैया नो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है,
तो आंसर इसमें सी हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं 140। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेटिव होगा, डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। देखिए क्या बोला गया इसमें कि 16 संतरों का क्रय मूल्य 16 सेबों का क्रय मूल्य 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य का 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और 6 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य बराबर है। आगे बोला गया कि भाई यदि एक सेब, एक संतरा और एक आम के क्रय मूल्य का जो रेशियो है 1:2 है, तो एक सेब, 2 संतरे और 2 आमों की बिक्री पर शुद्ध लाभ % हमें बताना है। अब देखिए बड़े ध्यान से आप समझेंगे। देखिए अगर मैं आपको एक से ही समझाऊंगा, बाकी सब हम ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए क्या लिखा गया इधर, क्या दिया गया, 16 एप्पल का जो सीपी है, 16 एप्पल का जो सीपी है, 16 एप्पल का सीपी किसके बराबर है, वो 10 एप्पल के एसपी के। तो यहाँ से जो सीपी और एसपी का रेशियो है, सीपी और एसपी का रेशियो है कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 5 और 8, 2 5 10, 2 8 16, है ना, 5 और 8, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है सीधा सीधा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ भाई, ये एप्पल है, एप्पल, ऑरेंज और ये मैंगो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीपी लिखूँगा इधर, इन सब का सीपी, ये एसपी, ठीक। अब देखिए जो सेब हैं उनका जो सीपी क्या था, 5 था, तो मैं 5 इधर लिख लिया। और जो एसपी था वो कितना था, एसपी 8 था, अपोजिट हो गया। ऐसे का ऑरेंज की बात करूँगा यहाँ से मैं, कितना है 4 12 संतरों का क्या सीपी और 16 का एसपी। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो क्या जाएगा, 4 और 3 का रेशियो हो जाएगा। आप बोलेंगे जी 4 और 3 का रेशियो इधर आ गया। ऐसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आप 6 आम हैं, 6 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य बराबर है। 2 से काटेंगे, 3 और 2 रिवर्स कर देंगे, तो 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा। आप बोलेंगे जी 2 और 3 का रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे, क्या बोला गया कि एक सेब, एक संतरा और एक आम के क्रय मूल्य का अनुपात 1:2 है। तो हमें क्या करना है, फिलहाल हमारा काम क्या है, हमें सभी सीपीज को इक्वल करना है। आप देखिए 5 4 2, इन सब का एलसीएम 20 आ रहा है, तो मुझे हर किसी को 20 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन सब में मल्टीप्लाई कर दूं, 20 कब बनेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसको कितने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए एक संतरा, एक सेब, इन सब का एक का जो सीपी का रेशियो 1:2 है, तो मुझे फिर से इसमें 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये दिया है ना अपने को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमसे बोला गया कि एक सेब, 2 संतरे और 2 आमों की बिक्री पर शुद्ध लाभ बताना है। तो हमें एक सेब, 2 संतरे और 2 आमों की बिक्री पर कैलकुलेट करना है अपना, ठीक है। तो भैया यहाँ से फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मैंगो में हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको देखूँ, ये 4 हो गया, तो 4 पंजे 20, मैं इधर लिख देता हूँ कोने में, 4 पंजे 20, और ये 4 एक मिनट, ये थोड़ा पहला ही रेशियो थोड़ा सा गलत ले लिया, 5 और 8 का रेशियो था ना, सॉरी गाइज, यहाँ पर 8 आएगा, वो गलती से मैंने लिख दिया, ये 8 है, ठीक है। 5 और 8 का रेशियो था ना अपना पहला में, 4 से मिले 4 पंजे 20 और 4 8 32, 4 8 32, ऐसे ही 10 है यहाँ से, 10 चौक 40 और 10 तिया 30, है ना, 30 हो जाएगा इधर। आगे चलते हैं, ये कितना 40 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 40 हो गया, तो 40 दूनी 80, 80, और कितना आ गया 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। अब इनको हम अगर ऐड कर लें सबको, सीपी और एसपी का अपना फाइनल आ जाएगा, ठीक है। इसे जोड़ेंगे, कितना आ गया यहाँ से
8 और 4 12, 12 और 2 16 है ना, कितना, नहीं गलती कर रहा हूँ, 8 4 12, 12 2 14, सॉरी 140 आ जाएगा। जो सी पी अपना 140 आ गया, और एस पी कितना आ जाएगा, एस पी आ जाएगा अपना 2, ये इधर है, यहाँ 0, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 3 और 3 6, भाई 3 3 6, 6 और 2 8, 6 2 8, 8 हो गया, और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है 182। अब देखिए जो प्रॉफिट परसेंट अपना निकाल लेंगे अपन। अब 140 चीज़ 182 की हो रही है, तो भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेंगे 2 इधर और 4 इधर, 42 कितने पर, 140 पर, इंटू हम कर देंगे 100, और अपना आंसर निकल कर जाएगा। इसे कैंसिल आउट हो 0 से, 14 3 42, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आया कितना आया, 30%। तो गाइज अब बताइए सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। ये आपको शुरू में लग रहा हो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 141, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन सवाल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देख क्या बोला गया इसमें बोला गया कि हमसे रवि की नर्सरी में सदाबहार झाड़ियाँ 2401 वर्ग फुट के एक वर्गाकार भूखंड पर पंक्तियों में लगाई गई हैं। झाड़ियों को इस प्रकार लगाया गया है कि उनके बीच की दूरी 7 फीट है, ठीक है, और बाहरी झाड़ियाँ भूखंडों के किनारों पर लगाई गई हैं। प्रत्येक कोने पर एक झाड़ी है। रवि ने सदाबहार झाड़ियों की इस फसल को उगाने के लिए आवश्यक सभी खर्चों को पूरा करने के लिए $896 खर्च किए। यदि रवि प्रत्येक झाड़ी को $35 में बेचने में सफल होता है तो उसका प्रॉफिट जो परसेंट है कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा, वो हमसे पूछा गया है। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि भाई जो स्क्वायर है, सॉरी जो स्क्वायर होता है अपना, उसका जो एरिया क्या होता है, आप बोलेंगे ए स्क्वायर होता है। ए अगर साइड में ए मान लेता हूँ, ए स्क्वायर होता है। वो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2401 दिया है, 2401 दिया है। तो यहाँ से जो ए निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, किसका होता है, 49 का होता है, ठीक है। अब देखिए हमें एक लाइन में जैसे मान लीजिए अपने ये स्क्वायर होता है इस तरह से, ठीक है, ये 7 का गैप है, तो एक लाइन में कितने पेड़ हम लगाएंगे वो हमें निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ श्रब्स यानी झाड़ियाँ, या फिर नंबर ऑफ श्रब्स इन ए रो, है ना, एक पंक्ति में, इन ए रो। कैसे निकालेंगे भाई, ए कितनी है 49, यहाँ से यहाँ तक 49 है ना, तो क्या करेंगे 49 गैप कितने का, 7 का गैप है, प्लस 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि 49/7 क्या गैप निकल कर आएगा भाई, एक किनारे पे भी तो होगा, ठीक है। तो कितना आया 749, और क्या निकल 8 निकल कर आया, टोटल 8 निकल कर आया, यानी एक पंक्ति में कितने निकल कर आया है, 8 पेड़ हमने लगाए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ श्रब निकाल लेंगे भाई, अभी तो एक लाइन में हमने निकाला है, तो टोटल नंबर ऑफ श्रब्स है ना, कैसे निकालेंगे भाई, 8 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर हमें काम करना है, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, एक तरह से ये इतना खर्च किया उसने 896, तो मैं 896 रखूँगा इधर 896, ठीक। अब देखिए 64 है ये, और उसने ए को बेचने पर, ए को कितने बेचा है, 35 में बेचा है, तो 35 में मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर में, ठीक है। परसेंटेज गेन करना है ना, 8 से कट रहा, देखिए 8 का 8 या कि 16 5 80, 16 से कट रहा ना, हाँ 16 5 80 और 16 6 96, 56 आ गया, और 16 चौक 64, 4 से काटेंगे इसको, 14 चौक 56, ठीक है। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ कितना आ गया, 7 5 35, 5 आ गया, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है, आप बोले 3 की हो रही है, 3 की हो रही है 2 पर, और 3/2 का मतलब क्या होता है 150%, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उसे 150% का गेन हुआ, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं।
142, इसमें हमसे क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि एक पत्रिका के प्रकाशन की लागत 1000 रुपये है, छपाई मशीन चलाने की लागत 120 रुपये प्रति 100 प्रतियाँ हैं, कागज़ स्याही, एक मिनट गाइस, हाँ जी, इसमें बोला गया कि एक पत्रिका के प्रकाशन की लागत 1000 रुपये है, छपाई मशीन चलाने की जो लागत है 120 रुपये प्रति 100 प्रतियाँ हैं, कागज़ स्याही आदि की लागत 60 पैसे प्रति है। ठीक है, बोला गया पत्रिकाएँ 2 रुपये 75 पैसे प्रति के हिसाब से बेची जाती हैं और 900 प्रतियाँ छापी जाती हैं, लेकिन 784 ही बिक पाती हैं। ठीक है, तो लागत मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उनसे कितनी राशि प्राप्त की जानी चाहिए। देखिए, पहले तो हमारा जो काम है सीपी निकालने का है। ठीक है, सीपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए जो कितनी है प्रकाशन लागत कितनी, 1000 रुपये, 1000 रखेंगे प्लस आगे क्या बोला गया हमसे, भाई छापी कितनी गई हैं, 900 प्रति छापी गई हैं, भाई 900 कॉपी छापी गई हैं और इन पर क्या बोला गया 120 रुपये प्रति 100 की जो मशीन चलाने लागत है, यानी कि 120/100 कर देंगे, 120/100 कर देंगे प्लस आगे क्या बोला गया, कि जो भाई कागज़ स्याही आदि जो लागत है वो 60 पैसे प्रति है, यानी 60 पैसे के मल्टीप्लाई करें 60/100। ठीक है, ये अपना सीपी निकल कर जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट 2 जीरो। आप देखेंगे जो सीपी निकल कर आया अपना कितना आया, ये 1000 है प्लस 12 में 108, 1080 आ जाएगा प्लस 9 छक्के 54। ठीक है, तो इसको जोड़ा हमने तो कितना आ गया 1000, ये आ गया 2080 और 540, ये आ गया आपका कितना 2620 आ गया, 2620 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सीपी आ गया अपना, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, ये 2620 है, 2620 रुपये। ठीक, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो क्या करेंगे 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट यहाँ से। तो क्या करेंगे इसके, कैसे करेंगे, 11 से जो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें जोड़ते जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, 2 और 6 8, और यहाँ भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ गया 2882 रुपये आ जाएगा। अब देखिए उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, इधर लिख देता हूँ, रिसीव अमाउंट कितना हुआ है भाई 784 उसने बेची हैं, और हाँ जी 784 उसने बेची हैं, और किस रेट से 2.75 रुपीज़ के हिसाब से ना। तो 2.75 में क्या लिखता हूँ, 11/4 लिख सकता हूँ, 11/4 लिख दूंगा। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकन 4 और 4 नेम 36 और 4 नेम 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 बचे 3, 4 एकन 4 बचे 3, 4 नेम 36 और 4 सिंह 24, इतना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 आ गया, 5 आ गया, इधर 1 और 2। ठीक है, 2156 आ गया। अब इन दोनों डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो भाई कितना डिफरेंस है, आप बोलेंगे 726 रुपये का। ठीक है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है उससे कितनी राशि मिलेगी, उससे कितनी होगी 726 रुपये अपनी राशि होगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 142 हो गया। चलिए 143 तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है तो इजी,
लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस आपको थोड़ा ध्यान समझना है। देखिए, बोला गया इसमें, एक व्यापारी ने अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 130% अधिक निर्धारित किया। आगे बोला गया कि उसने आधा माल इसी मूल्य पर बेच दिया। ठीक, एक चौथाई माल मूल विक्रय मूल्य पर 15% छूट पर बेच दिया और शेष माल मूल विक्रय मूल्य पर 30% छूट पर बेच दिया। कुल लाभ परसेंट हमें बताना है। देखिए, सीपी और एसपी की मैं बात करूं, अगर सीपी हमारा 100 था तो 130 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला गया कि आधा जो माल है ना, आधा माल इसी माल में बेच दिया, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 कितने बेचा होगा उसने, आप बोलिए 65 बेचा होगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि भाई एक चौथाई यानी 1/4 कितना 25 हो जाएगा। जो 25 है, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, जो 25 है उसको कितने परसेंट पे बेचा गया, 15% डिस्काउंट पर बेचा गया है। ठीक है, तो भाई डिस्काउंट कैसे निकालेंगे इसका, भाई 25 कैसे, 130 या 13/10 कर सकते हैं। 13/10 डिस्काउंट कितना है, 15%। 15% फ्रैक्शन होती है कितनी अपनी, 3/20 होती है। डिस्काउंट हो रहा था 17/20, तो 17/20 या मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, और यहाँ से इसको काटेंगे कितना, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो कितना निकल कर आएगा, 17 क्या 51, 17 हासिल 5, 17 का 17 5 22, 222/8। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये भाई, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 पंजे 40। क्या कर रहा हूँ। भाई अगर 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 8 दूनी 16, बचा कितने, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 पॉइंट, और 8 छिंग 48 और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो 25 जो बेचे, कितने बेचा होगा उसने, 27.625 रुपीज़ में। समझ पा रहे हैं। और जो रिमेनिंग है, जो बाकी 25% है, उसको क्या बोला गया है, 30% डिस्काउंट पर बेचा गया है। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट पर बेचा गया। देखिए, मैं इधर कर दूँगी, स्पेस है नहीं, इधर ही कर देता हूँ मैं। जो 25% जो 25 बचा बाद में, 13 कितना 10, कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 30% पर, तो 7/10 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 13 7 91 मल्टीप्लाई करेंगे इसे 25 से, 25 एकन 25, 25 एकन 25। ठीक है, और 25 नमा 225, तो 227 हो जाएगा, 227 और नीचे कितना है, 100 है, तो 22.75 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो 25 जो है वो कितने बेचा होगा उसने, 22 रुपये कितने में, 75 पैसे में, है ना, इतने में बेचा होगा। अब देखिए ये कितना अपना, ये पूरा 100 है, 100 चीज इतने बेची गई, इसको हम ऐड कर देंगे भाई, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, इधर ये 7 आ जाएगा, और इधर आपका 3 आ जाएगा, 13 हासिल 1, ये कितना आ गया अपना, 10 6 5 7 7 4 7 6 और 7 13 हासिल 1, 10 5 15 हासिल 1, और कितना आ गया ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 115.375। अब बताइए मुझे कि भाई 100 रुपये की चीज़ 115.375 रुपये में बिक रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने को हो रहा है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, 15.375% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी इजी है। आगे चलते हैं। 144, ये भी काफ़ी इजी सवाल है। इजी सवाल में इसको काउंट करेंगे।
देख क्या बोला गया इसमें कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह 1 किलोग्राम के वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इसमें उसका जो लाभ है बताना है। देखिए 20% वृद्धि कर रहा है भाई। 100 की चीज़ 20% में मतलब 100 की चीज़ 120 में बेची तो रेशे कितना आ गया, 5 की चीज़ 6 बेची उसने। ठीक 20% 100 1/5 फ्रैक्शन होती है इसकी, तो 5 की चीज़ कितने बेची, 6 में बेची। अगर बोल 10% छूट दे दी, छूट दी तो 10 से यहाँ पर 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या बोला 1 किलोग्राम के बजाय उसने 900 ग्राम का उपयोग किया देते समय। तो भाई देना था कितना उसको, 1000 ग्राम देना था, लेकिन कितना दिया उसने, 900 ग्राम ही दिया। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से ये कट गया, बचा कितना 5 और 6 का अपना रेशियो आ गया। अब देखिए 5 से बढ़कर 6 हो रहा, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 5 पर। तो और 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20%, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, 144। ठीक है, ठीक गाइस। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, 145। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। आज काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। 145 ये तो बहुत ही आसान है, मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत इजी सवाल है। देखिए क्या बोला गया इसमें कि डेविड ने अपना लैपटॉप गोलियत को 20% हानि पर बेचा, जिसने बाद में हरक्यूलिस को 25% लाभ पर बेच दिया। हरक्यूलिस ने लैपटॉप में कुछ खराबी पाई और उसे गोलियत को लौटा दिया, लेकिन उसे भुगतान किए गए प्रत्येक 5, ये बड़े ध्यान से समझिए, प्रत्येक 5 रुपये के बदले के 4.5 रुपये मिले। आगे बोला गया यदि डेविड ने लैपटॉप के लिए 1,75,000 रुपये का भुगतान किया तो हरक्यूलिस को हानि बतानी है, कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो लिख लेंगे भाई, ये डेविड हो गया और ये आपका गैलियत हो गया, और इधर हम रख लेते हैं हरक्यूलिस, है ना, ऐसा रखेंगे। क्या बोला गया 20% हानि पर, कि भाई अगर ये इसकी कीमत 100 थी तो 20% हानि पे बेचा तो 80 हो जाएगा। आगे बोला गया कि 25% लाभ पर उसने उस हरक्यूलिस को बेच दिया। भाई 25% लाभ पर बेच दिया तो कितना 100 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया हमसे, कैसा हुआ सब बताते तो ना। देखो 25% की फ्रैक्शन है, कितनी होती है 1/4, प्रॉफिट हो रहा था 5/4। ठीक है, अब 80 का 5/4 हम इधर से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। इस तरह से जो हरक्यूलिस है उसको क्या आया अमाउंट, 100 निकल कर आया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, भाई हरक्यूलिस को कुछ गड़बड़ी नहीं नजर आई उसमें लैपटॉप में, तो उसने क्या काम करा, उसको वापस बेच दिया, लेकिन उसको 5 रुपये बदले 4.5 रुपये मिले। तो एक तरह से देखा लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, आप बोलेंगे 50 पैसे का, कितने पर, 5 रुपये पर, इंटू 100 कर दें अगर हम, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 0, इससे तो मैं कह सकता हूँ माइनस का 10% का उसको लॉस हो रहा है। तो अगर इसने इसको बेचा कितने पर, माइनस का 10 पे। अब देखिए हमसे यही पूछा गया 10, तो इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो कि दिए 1,75,000, 1,75,000 दी है, समझ पा रहे हैं। जब इसकी ये है 1,75,000, तो भैया 10 की कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जीरो कम कर दो, 17,500। ठीक है, तो 17,500 रुपये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। इतने के उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ हरक्यूलिस को, मीन्स ऑप्शन में बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन में। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक बेईमान दुकानदार खरीदते और बेचते समय प्रति किलोग्राम क्रम से 10% कम और 20% अधिक वजन का यूज़ करता है। ठीक है, धोखे से अर्जित लाभ परसेंट हमें बताना है। मान लीजिए कि वह लागत मूल्य पर उसको बेचता है, तो देखिए दोनों केस में वो प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे भाई, उसको पैसे देने थे कि जब जो खरीदा सामान तो उसको पैसे देने थे कितने, 10 यूनिट के, लेकिन कितने दिए उसने, केवल 9 को ही दिए।
ऐसे ही आगे क्या बोला, 20% लाभ पर बेच दिया उसने, 20% अधिक, ठीक है। अब देखिए जो कस्टमर को उसने दिया, उसको देना तो था कितना, कस्टमर को देना था, मान लीजिए 20% 1/5 होती है, देना तो 6 यूनिट, लेकिन कितना 5 यूनिट दिया। समझ पा रहे हैं? अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो कम वाला होगा लेफ्ट साइड होगा और जो अधिक वाला होगा राइट साइड होगा, ठीक है। यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो आप देखेंगे कि भाई रेशियो क्या आ गया अपना, 4 बट्टे कितना आ गया, सॉरी 3 से 4 नहीं, क्रॉस नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक मिनट आप रेशियो देखें कितना आ जाएगा, 3:4 का रेशियो हो जाएगा। 3 की चीज़ 4 में जा रही है, 1 का लाभ हो रहा है 3 पर, और सबको पता है 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या बोला गया, एक व्यापारी वस्तुओं पर ऐसा मूल्य अंकित करता है जिससे उसे 30% लाभ होता है। उसके कारखाने में आग लग गई, ठीक है। उससे क्या हुआ, 6% जो हिस्सा था ना उसका नष्ट हो गया और 24% माल खराब हो गया। उसे लागत मूल्य के आधे पर ही बेचना पड़ा और जो रिमेनिंग है उसको अंकित मूल्य पर बेचना पड़ा। तो उसका लाभ या हानि % में बताना है। देखिए अगर मैं CP और MP की बात करना चाहूँ तो CP सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, क्या बोला गया है, 30% लाभ। भाई अगर ये 100 था तो 130 पे अंकित क्या होगा उसको, ठीक है। अब देखिए मैं टोटल क्वांटिटी मान लेता हूँ अपनी 100, ठीक है, 100 मान लेता हूँ। अब जो टोटल अपना CP है, आप देखेंगे कितना टोटल CP, भाई पहले तो यहीं के लिए लेते हैं हम, 10,000 हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या बोला गया कि 6% तो नष्ट हो गया, ठीक है, 6% नष्ट हो गया। 24% जो माल है वो हो गया थोड़ा ख़राब हो गया। अब बचा कितना, 100 में से 30 गया तो 70 बचा। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखिए इससे तो हमको लेने दे रहा ही नहीं, इसको बेचा ही नहीं, उसने फेंकना पड़ गया उसको। तो इसको जो उसने बेचा, क्या बोला, CP का हाफ पर बेचा। CP कितना 100 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा हमें। और देखिए 70 जो रिमेनिंग बचा उसको बेच दिया उसने कितने में, 130 पर बेच दिया। ये बोला गया ना, जो रिमेनिंग है उसको मार्केट प्राइस पे बेच दिया, तो इंटू 130 करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, अपना सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। तो कितना आ गया भैया, 24 पंजे 120 है ना, 1200 हो जाएगा इधर, 1200 प्लस 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 93 91 2 0। आप देखेंगे भाई टोटल SP कितना आ गया, 1200 प्लस 9100, तो कितना हो गया ये, 10,300 हो जाएगा, है ना, 10,300 हो जाएगा। हम्म, 10,300 हो जाएगा ये, ठीक, 10,300 हो गया। अब हम काम करेंगे किस पर, सेलिंग प्राइस पर और कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। या ना भी करेंगे तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से ये जीरो उड़ा दूँ यहाँ से, आप देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना था अपना, 100 था, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 103 आ गया। तो आप बोलेंगे जी प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 3% का, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर C अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया हो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 148 इसमें बोला गया हमसे, ये तो मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा है, तो छोटा सा छुटकू सा लेकिन अच्छा सवाल है। क्या बोला गया कि एक पुस्तक एक निश्चित कीमत पर बेची गई और उससे पर 20% की हानि हुई। यदि इसे 12 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता। यदि पुस्तक को 4.8 रुपीज़ अधिक में बेचा जाता है तो उसका लाभ % क्या होगा, है ना, लाभ होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा बताना है मैं। देखिए मैं CP कैसे निकालूंगा, मैं CP डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, आप देखेंगे
तो 20% की हानि हो रही है, इधर इधर लाभ हो रहा 30%। तो मैं कह सकता हूँ जो 50% है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 12 दी है। तो जो 100% रहेगा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जो CP निकल कर आया है वो अपना 24 निकल कर आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, SP निकाल लेंगे। SP क्या निकाल लेंगे भाई, CP कितना है अपना 24 है, लॉस कितना हो 20% का हो रहा है ना, 20% का हो रहा तो 8/10 कर सकते हैं इसको। ठीक है, 24 अट्ठे 192 इतना आ गया भैया। न्यू SP न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अपना, ये 19.2 तो अपना निकल कर आया। वो कह रहा है इसमें हमें 4.8 रुपये और ऐड करने, 4.8 हमने ऐड कर दिया। तो देख कितना आ गया, यहाँ से भी 24 निकल कर आ गया। अब देखिए भैया हमारा CP भी अपना 24 है, टोटल SP भी हमारा क्या है, ये भी अपना 24 है। ये दोनों क्या है, इक्वली तो हैं। और जब इक्वल हैं तो भैया नो गेन नो प्रॉफिट, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल लगा आपको, चलिए आगे चलते हैं हम। सॉरी ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बोला गया है एक ऑटो रिक्शा चालक को प्रत्येक यात्रा पर 20% का लाभ होता है जब वह 3 यात्री ले जाता है और पेट्रोल की कीमत कितनी है, 30 रुपये प्रति लीटर है। यदि वह प्रति यात्रा 4 यात्रियों को ले जाता है तो पेट्रोल की कीमत 24 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। तो उसी यात्रा के लिए प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए अगर मैं 3 पैसेंजर की बात करूं, पहली बात तो यहाँ समझेंगे हम। देखिए ये 20% है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलेंगे 1/5। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6/5। समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमें 3 जो वो हैं पैसेंजर, उनसे कितना अमाउंट मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ अमाउंट फ्रॉम 3 पैसेंजर। कैसे निकालेंगे, देखिए भैया 1 लीटर की जो वो है कीमत 30 रुपये है, 30 रुपये है। ठीक, प्रॉफिट हो रहा है उसको, है ना 20% का। तो क्या करेंगे हम, 30 का 6/5 करेंगे इधर, 6/5। तो क्या कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, 6 छंग 36 आ गया, 36 आ गया। ठीक, अब देखिए ये तो आ गया अपना 3 पैसेंजर से। अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूँ 4 पैसेंजर का तो कैसे निकालेंगे भाई, 36 जो है, ये 36 जो है किसकी वैल्यू है, 3 की है, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ गया यहाँ से, 12 चौक 48। ठीक है 48। अब क्या बोला गया है भैया, जो सेकंड में क्या बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत 24 रुपये प्रति लीटर कर दी घटा के। जो न्यू कॉस्ट है अपनी कितनी है, 24 है। अब देखिए उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, कैसे निकालेंगे, उसको 24 पे करने पड़े, उसके बाद कितना आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो भैया 24 का फ़ायदा हो रहा है कितने पर, 24 पर। तो 24/24 यानी 1, और 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो आंसर अपना सी अपना राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है हमारा। और ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना शॉर्ट कैसे हो सकता है। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए इसमें हमसे बोला गया कि राघव ने 25 वॉशिंग मशीन और इसमें बोला गया राघव ने 25 वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन 2,05,000 रुपये में खरीदे। उसने 80% वॉशिंग मशीन और 12 माइक्रोवेव ओवन 40,000 रुपये के लाभ पर बेच दिए। प्रत्येक वॉशिंग मशीन पर लागत से 20% का मुनाफा कमाया गया। आगे बोला गया और प्रत्येक माइक्रोवेव ओवन पर 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ। शेष बोला गया शेष वॉशिंग मशीन और 3 माइक्रोवेव ओवन नहीं बिक सके। राघव का कुल लाभ या हानि हमें बताना है।
देखिए इसमें जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, वो लेंदी क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन इसमें हमारा शुरू को जो आधा पोर्शन है उससे हम अपना आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखिए मैं सीपी और एफपी पे चलूँगा डायरेक्ट। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,05,000 है। इसको मैं एच डी रख देता हूँ, 2,05,000, ठीक है, 2,05,000। अब देखिए 80% ये जो है 2,05,000 कितना 100% का मान है, तो हमें क्या 80% निकालना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से जो सीपी, पहले मैं सीपी निकाला हूँ, आप ध्यान समझिए, सीपी निकाला हूँ पहले मैं। तो 2,05,000 इसका 80% निकालना है, क्यों 100% वैल्यू 80% 4/5 होती है, 4/5, ठीक है। ये अपना अभी सीपी आया है, उसको साथ में प्रॉफिट भी हो रहा है भाई, कितने का, 40 का प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 का। तो मुझे इसमें 40,000 इसमें और ऐड करने पड़ेंगे एसपी निकालने के लिए। समझ पा रहे भाई? यहाँ से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 एकन 5, कितना आ गया, 3 जीरो इधर आ जाएंगी। तो ये तो अपना 2,05,000 रहेगा ही। ऐसे करेंगे हम, 3 जीरो तो रहेंगी, 1 2 3 और 4 एकन 4 और 4 चौक 16, 1,64,000 और प्लस 40,000, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे 1,64,000 और 40,000, तो कितना निकल कर आ रहा है, 2,04,000 आएगा, 2,04,000, ठीक है। अब देखिए सीपी हमारा 2,05,000 है और जो एसपी हमारा कितना है, 2,04,000 है। तो आप बोलेंगे जी लॉस हो रहा है, इसमें लॉस ही तो हो रहा है, कितने का, 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट समय समय पर मिलता रहे। और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।